महक मलिक की बात की, आपने रमन शाह की बात की, आप खुद भी बड़े एक कैरेक्टर करते रहे हैं ट्रांसजेंडर के। yes. तो आज कुछ दिखा देना कोई। वो मैं ना जी एक सबसे पहले जो मैंने खेल किया ना वो अफजाल साहब पे, क्रेडिट तो अफजाल साहब के लिए है जो मैं आज बैठा हूँ, ये गुफ्तगू कर रहा हूँ या लोग थोड़े बहुत मुझे जानते हैं तो अफजाल साहब। एक ड्रामा था अफजाल साहब का, रातें जागती हैं, उसमें उन्होंने मेरे नाम से ही करैक्टर लिखवाया, गोशू। ठीक है, वो एक फैमिली है यानी कि बाजार की, उनका बेटा है, वो कैसे पला बड़ा है, ठीक है, और उसने क्या करना है। अब मुझे चूंकि मेरी जिंदगी में मैंने कभी ट्रांसजेंडर किया ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, मैं एक सख्त सा एक्टर था, तो अफजाल साहब मुझे ले गए, मैं नाम ले सकूं तो हीरा मंडी, ठीक है जी, वहाँ बाजार में। अब तो फिल्में भी आ गई, नाम तो ले सकते वो वहाँ ना जी बाजार में एक गुरु होते थे ट्रांसजेंडर, वो बहुत बड़ा नाम था बकौल अफजाल साहब के, कि उन्होंने हीरे के ना यहाँ टॉप्स पहने होते थे और वो मैडम नूर जहां साहबा के साथ होते थे। मुझे उनका नाम नहीं आता। उनको उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरे ड्रामे में पार्ट कर रहा है, तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये कुछ दिन ना आप लोगों में रहे। अच्छा, तो मैं कुछ 15 दिन वहां रहा। ट्रांसजेंडर बनने के लिए आपने बाकायदा वहां उधर उनके दरमियान में रहे? उनके दरमियान डेली मैं जाता था, शाम में उनमें मैं बैठता था, उनकी बातें सुननी, ये वो फला फला। अब वो ड्रामे की रिहर्सल शुरू होने लगी तो अफजाल साहब ने पूछा उनसे कि गोशी खान सुनाओ। उन्होंने कहा जी बुलाओ उन्हें, कितने भी। उन्होंने मैंने बुलाया, उन्होंने मुझे ऊपर से सेट पे, तो मैं आया और मैं बैठा, उनसे बातें शातें की, ये वो। तो उन्होंने अफजाल साहब कहा नहीं, मुझे नहीं समझ आई। अफजाल साहब ने कहा तू की सिखता रहे 15 दिन च? मैं कहा जी मैंने नहीं पता। ये कह रहे हैं कि मैंने इनसे पूछा देखे तो उन्होंने कह दिया नहीं। अब मेरी ना जरूरत ना पड़े कि मैं कैसे पूछूं ये वो। बहरहाल उन्होंने कहा इनको हफ्ता 7 दिन 8 दिन 10 दिन और भेजो। मैं अब दिल में मैं ये सोच रहा हूँ कि इन्होंने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं अभी वो ट्रांसजेंडर वाला रोल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अफजाल साहब अंदाजा लगाएं, ये क्यों अंदाजा लगाया? वो गुरु थे, लेकिन चूंकि वो गुरु थे, ऐसे तो गुरु नहीं ना होते। मैं खैर 6-7 दिन और गया। 6-7 दिन बाद फिर अफजाल साहब ने मुझे उनसे मिलवाया, तो मैंने उनसे बात करनी शुरू की। तो अफजाल साहब ने पूछा हाँ जी, उन्होंने कहा जी हाँ आप डन है। अच्छा, मैंने कहा मैं वैसे ही हूँ। तो उस वक्त इन्होंने कहा कि नहीं, अब इन्होंने कह दिया डन है। तो मेरे ना मुझे वो हुआ कि मैं इनसे पूछूं। तो मैंने कहा मैं क्या आप गुरुजी मुझे बताएं कि आपने कैसे अंदाजा लगा लिया? मैं तो उस वक्त भी वो था। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता, अब तुम जो गुफ्तगू करते हो ना तो उसमें वो लचकपन आ जाता है। कर लेते हो इतनी बरीक बात। वाह, ठीक है जी। तो वो फिर मैंने पार्ट किया। तो वो वहां पे आप क्या करते रहते थे? वो मैं उनको देखता रहता था, बस करना कुछ नहीं, ऑब्जर्व करते। हाँ, ऑब्जर्व करते थे। अफजाल साहब ने कहा था देखो कैसे बात करते हैं, कैसे हाथ मारते हैं, नहीं जा परानी। अच्छा, फिर आपने जो पार्ट किया उसका जरा। वो पार्ट मैंने किया तो फिर वो मैं अब सोचूं कि वो अब मैं बन गया था ट्रांसजेंडर, में पूरा हो गया था, मुझे वो आ गया था। मैंने रिहर्सल शुरू कर दी थी, मेरी हरकतें वो होनी शुरू हो गई थी, तो मैं वो पूरा अंग में आ गया था। अच्छा, जैसे अब आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ। तो वो फिर मैंने सोचा कि अब मैं कोई डायलॉग तो बोल के सुनाए। मुझे उसका, क्योंकि पुरानी बात है, कोई डायलॉग याद नहीं। हाँ, मैं एक सुनाऊंगा। अब मैं ना जी सोचूं कि अब मैं इसको गेटअप्स क्या दूं, ठीक है जी। तो उस वक्त ना ये टाइट्स जो लड़कियां पहनती, ये नई आई थी। मैंने वो टाइट्स पहना नीचे, और ऊपर मैंने एक लूज शर्ट पहनी। पूरा सिस्टम ये वो मेरी सिस्टम में समझ गया पूरा सिस्टम करके। तो उसके बाद मेरा मेकअप कौन करती थी? सोनिया जी, सोनिया खान
हमारी एक आर्टिस्ट थी, जी, फिल्म स्टार सोनिया। वो अरबाज खान से शायद नहीं, वो बाबर खान से शायद। यस, हाँ, जो नॉर्वे होती है। हाँ हाँ हाँ, सोनिया बिल्ली सी आंखों वाली, बड़ी खूबसूरत, बीगे बदन फिल्म। हाँ हाँ, बीगे बदन, बड़ी खूबसूरत आर्टिस्ट। वो मेरा मेकअप करती थी और क्या कमाल उन्होंने मेकअप किया। फिर नवाब साहब हमारे मेकअप मैन, बहुत बड़ा नाम है मेकअप इंडस्ट्री में, अभी भी है मेरे ख्याल। हाँ, जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके बेटे अब इमरान नवाब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बल्कि ये जो आपका सुहेल साहब जो सारे गेटअप वही करते हैं दुनिया टीवी में। हाँ जी, तो वो उन्होंने मुझे वेग शेग लगा के, तो वो मुझे तैयार करके ना जी, जूते शूते पहना के, नेल शेल, यानी कि पूरा तैयार कर दिया ट्रांसजेंडर। मतलब आप कहीं से भी कुछ। मैं सर ये तैयार होके ना जी, जब मैं नीचे ग्रीन रूम में आया हूँ, तो अल्लाह से जिंदगी दे उस्ताद मोहतरम इरफान खुसर साहब को और वसीम अब्बास साहब, हाँ, उन्होंने देखा तो वो पहली नजर में उनको ये लगा कि कोई लड़की आ गई है। वाह, ठीक है जी। वो मैं जब बोला हूं तो उन्हें वसीम साहब ने कहा ओए गोशी ओ मारी दिताई ओए की बन गया। और साल इरफान खुसर साहब कहते हुए इधर आ मेरे कोल बैठ। तो वो यानी कि इतना नजदीक हो गया था उस रोल के कि मैंने इतनी मेहनत जाहिर है मेहनत की, जाहिर है वो मेहनत का। फिर मैंने वो रोल किया, वो बताएं अब। वो मैंने रोल किया तो वो मैं फिर जब जाता हूँ ना तो मैं कहता हूँ साडे नसीब भी सड़ गए, साडी कोई जिंदगी है। सिनेमा गई हैं फिल्म देखने ਲਈ, औरतां दी लाइन च गई ते औरतां ने रोला पाता, मर्दां दी लाइन च गई ते मेरा रोला निकल गया। तो वो ऐसा एक वो खेल हुआ। तो उस वहां से मैं फिर ट्रांसजेंडर, अभी भी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जान जब्बे दी, जिसकी मैंने कल एक हमने भी आपके साथ आपको बनाया था, आपको शायद याद है उसका मैं क्लिप आपको, वो थोड़ी सी गेटअप हम इस वीडियो में चलाएंगे। जहाँ याद है कि वो बहुत आते हैं जलसे, नए नए बहुत ज्यादा हो रहे थे, उस जलसे में एक ट्रांसजेंडर भी आ जाता है, तो उसमें जब पुलिस आती है तो वो क्या करती है। वो भी बहुत अच्छा था। हाँ, वो भी हमने आपसे करवाया था। उस प्रोग्राम में मैंने बड़े बेहतरीन आपने, हाँ, कभी आपको बाबा बनाया था हमने, बड़े करवाए थे जो हम न्यूज कैफे करते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया गोशी खान साहब। सर आपका शुक्रिया। आपने कोई आज जाते हुए कोई फीका, कोई जो आप अभी सरगोदा करके आए हैं उसके कोई डायलॉग्स वो कोई सुना दें, कोई फीके वाला सुना दें, फीका जहाज वाला, जो आपके जहन में आता है, ताकि आप आर्टिस्ट आया हो और उसकी अदाकारी पब्लिक को नजर ना आए। ये तो फिर नहीं होना। मैं ना जी एक चीज जो मेरे दिल में भी थी और आपकी भी ख्वाहिश थी, मैंने वो कच्ची मिट्टी के लोग में एक अब नॉर्मल बच्चे का पार्ट किया। ओके, स्पेशल चाइल्ड का। स्पेशल चाइल्ड, हाँ जी। और ये मैंने बताया कि मैंने पहले रैम्बो के साथ भी किया हुआ है जान। अच्छा, आपने ये जो कच्ची मिट्टी में स्पेशल चाइल्ड का कैरेक्टर किया है, तो उसकी थोड़ी परफॉर्मेंस दिखा दें। जी, मैं वही दिखाने लगा हूँ कि ये उसमें एक लाइन है वो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ, क्योंकि जिनके घरों में या जो लोग स्पेशल चाइल्ड को देखते हैं, हाँ, जिनको तो अल्लाह ने ये नेमत, समझना है कि ये रूह दी है और ये नेमत दी है। यस, ये तो वो कुछ लोग ज्यादा नहीं, जो इनको हेट करते हैं उनके लिए ये। मैं आपको बात बताऊं, हमारे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, अल्लाह ने दिया, उनका स्पेशल चाइल्ड बेटा, वो कहते हैं कि मुझे बड़े अमीर आदमी है, चौधरी औरंगजेब साहब, उनका अपना अलकबीर टाउन, मेरा पोतरा स्पेशल चाइल्ड। अच्छा, उनके अपना बेटा माशाल्लाह, वो कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा प्यार भी उससे करते हैं और कहते हैं अल्लाह ने मुझे जो कुछ सब कुछ दिया तो मेरे इसी वजह से दिया। मैं सारी रात इसकी खिदमत करता हूँ और सारी रात उसको उठा के, वो उससे बाकी बड़ा, मतलब मुझे अंदर से लग रहा होता है ना कि वो बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही जी, आप बात। अब मैनू कहना है तो मेरे सामने ना आया कर, कहना तू मेरे गुनाह की सजा है। दसो मैं कोई आप तो नहीं ना दुनिया से आया, मैनू तो अल्लाह मियां ने भेजा। मैं भी उस तरह इंसान जिस तरह बाकी इंसान बाकी इंसानों बाकी औलाद नूं प्यार करदे हो ते मेरे वर्गे नूं क्यों नहीं करदे?
मेरा क्या कसूर, मेरा क्या कसूर। जबरदस्त 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 जबरदस्त। ये सरगोदा में करके हैं? यस। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ही जबरदस्त आपने किया, बड़ा ही जबरदस्त परफॉर्म किया, और अल्लाह ताला आपको मजीद परफॉर्मेंस की तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच। तो वो फीका जहाज भी अब इतना बड़ा काम करने के बाद फीका में ये देखे गिले आंखों में। ओके चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच गोशी खान साहब, Thank you. इंशाल्लाह फिर किसी दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका शुक्रिया।